फसलों की बुवाई के समय या धान की रोपाई के समय हम कई उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। और नाइट्रोजन के लिए हम सामान्यतः यूरिया देते हैं, और फास्फोरस के लिए डीएपी या एसएसपी देते हैं, और पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ एनपीके ग्रेड के फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। तो ऐसी खाद जिसमें दो तत्व हों, जैसे डीएपी है, जैसे इसमें फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी है, अगर हम ऐसी खाद दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है, तो हमें फिर कितनी यूरिया की मात्रा कम करनी पड़ेगी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि डीएपी अगर हम फसल की बुआई के समय दे रहे हैं, तो जो नाइट्रोजन मिल रही है उस नाइट्रोजन की जो पूर्ति हो रही है, फिर हमें कितनी यूरिया कम करके डालनी पड़ेगी। तो ये आप जब पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि डीएपी डालने से हमें कितना यूरिया कम करना चाहिए। अगर हम 10 किलो डीएपी डाल रहे हैं, तो जितनी नाइट्रोजन मिलेगी उसके लिए हमें कितनी यूरिया को कम करके डालना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक खाद महंगी है। अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो फिर हमें उसके साथ यूरिया को कम करके डालना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बनी रहे। अगर डीएपी के साथ आप यूरिया की मात्रा कम नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में चली जाएगी, उससे नुकसान ही होगा, खर्चा बढ़ेगा और ज़्यादा नाइट्रोजन फसल को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसको मैं ऐसे आपको उदाहरण से भी बताऊंगा। पहले आप इस बात को समझें, जो डीएपी खाद है, जो रासायनिक उर्वरक है, ये इसमें जो है फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इसमें 46% फास्फोरस है, जिसको हम P2O5 कहते हैं, और 18% इसमें नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसका मतलब अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट खाद, तो हमें 46 किलोग्राम तो फास्फोरस मिल जाएगा, जिसको P2O5 हम लिखते हैं, प्लस इसके साथ हमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी, जिसे हम N लिख रहे हैं। तो इसका मतलब आप जब भी डीएपी डालते हैं उसके साथ नाइट्रोजन मिलती है, और 100 किलोग्राम डीएपी के साथ 46 किलोग्राम फास्फोरस और 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। तो इसका मतलब कि अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी डाल रहे हैं तो हमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन को कम करना पड़ेगा यूरिया के माध्यम से जो हम दे रहे हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि 18 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमें कितनी यूरिया की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है, 46% है। अगर यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 100 किलोग्राम यूरिया से हमें 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। इसका मतलब 46 किलोग्राम नाइट्रोजन लेने के लिए हमें कितनी यूरिया डालनी पड़ेगी, 100 किलोग्राम यूरिया डालनी पड़ेगी। ये एक साधारण सी गणित है। तो इसका मतलब हमें कितनी यहां से मिल रही है, 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रही है। तो इसका मतलब 18 किलोग्राम नाइट्रोजन लेने के लिए हमें 100/46, क्योंकि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए फिर हमें 100/46 किलोग्राम यूरिया देनी पड़ेगी, और 18 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 100/46 गुणा 18, तो ये करीब 39 किलोग्राम आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 39 किलोग्राम। तो इसका मतलब कि ये जो 18 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगी 39 किलोग्राम यूरिया के बराबर। तो मैं इसको 39 किलोग्राम यूरिया, इसका मतलब अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी दे रहे हैं तो हम 39 किलोग्राम यूरिया को कम कर सकते हैं। 39 किलोग्राम यूरिया, आप जो आपकी कैलकुलेशन आई है यूरिया, उसमें से 39 किलोग्राम यूरिया कम कर दें अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 किलोग्राम डीएपी से जो नाइट्रोजन मिल रही है वो 39 किलोग्राम यूरिया के बराबर है। तो ये एक बात क्लियर हुई इस कैलकुलेशन से। तो आप समझ गए कैलकुलेशन हमने कैसे की है। इसको एकड़ में कितनी हमारी डीएपी जाएगी, कितनी यूरिया जाएगी, इसको भी हम देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि जो 100 किलोग्राम अगर हम डीएपी दे रहे हैं, 100 किलोग्राम डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, ये लगभग हमारी कितने बराबर हो गई, जो नाइट्रोजन आ रही है वो 39 किलोग्राम यूरिया के नाइट्रोजन के बराबर आ रही है। 100 किलोग्राम डीएपी की नाइट्रोजन लिख दे रहा हूं मैं, डीएपी की नाइट्रोजन बराबर हुई, इक्विवेलेंट हुई 39 किलोग्राम यूरिया। अब इसको हम ऐसे देखें, थोड़ा सा 10 किलोग्राम हम कर लें, तो 10 किलोग्राम में कितनी हो जाएगी, तो 10 किलोग्राम में हो जाएगी ये 3.9।
3.9 को हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3.9 मतलब 4। तो इसका मतलब आप जब भी 10 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो जो नाइट्रोजन देनी है, जो यूरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 4 किलोग्राम यूरिया आप कम कर दीजिए। तो 10 किलोग्राम डीएपी की जो नाइट्रोजन है वो बराबर है 4 किलोग्राम यूरिया की नाइट्रोजन के बराबर। ये कुल मिला के बात हुई। तो इस बात को आप याद रखें, 10 किलोग्राम डीएपी की नाइट्रोजन 4 किलोग्राम यूरिया की नाइट्रोजन के बराबर हो गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखना चाहिए या नोट करके रखना चाहिए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, इसको हमें कैसे करना है। हम जब खाद डाल रहे हैं रोपाई के समय, बुआई के समय, तो मान लीजिए 1 हेक्टर खेत में 1 हेक्टर फसल के लिए मान लेते हैं कि किसी फसल को जो हमें उर्वरक नाइट्रोजन देना है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, एन लिख दे रहा हूं, और 60 ये केजी है ये, और 60 केजी P2O5 हम देते हैं 1 हेक्टर में, और 40 किलोग्राम K2O पोटाशियम हम देते हैं। एक सामान्य होता है धान में या गेहूं में या मक्के में, सामान्य यही होता है 1 हेक्टर में। लेकिन चूंकि हम बात एकड़ की करते हैं तो 1 एकड़ में किसान भाइयों के लिए एकड़ ज्यादा आसान से समझ में आता है। तो ये 1 एकड़ में हो जाएगी 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा 24 किलोग्राम फास्फोरस, और ये हो जाएगा 16 किलोग्राम K2 पोटेशियम हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1 एकड़ में ये इतनी फसल की जरूरत होती है, अभी देना नहीं है। अब बुआई के समय हम क्या करते हैं, बुआई के समय हम जो है 1/3 तो नाइट्रोजन देते हैं और फास्फोरस और पोटेशियम पूरा देते हैं। 25% या 30% या 33% हम नाइट्रोजन बुआई के समय देते हैं, पूरा फास्फोरस देते हैं। इसका मतलब कि 1 एकड़ में बुआई के समय अगर हम 1/3 नाइट्रोजन दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 16 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा, और पूरा हमें फास्फोरस देना है तो 24 किलोग्राम पूरा फास्फोरस देंगे हम, और 16 किलोग्राम हम पोटेशियम देंगे। ये पोटेशियम है, एमओपी की मात्रा नहीं है, ये फास्फोरस है, डीएपी की मात्रा नहीं है, ये नाइट्रोजन है, यूरिया की मात्रा नहीं है। अब हमें इस नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए हमें डीएपी और यूरिया की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि हम सारी की सारी नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देते, तो अब हमारे 16 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी यूरिया होती। तो देखिए, जो हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं 100/46 से गुणा कर देते हैं, तो 100/46 गुणा 16, तो ये करीब आ जाएगा। हमें नाइट्रोजन से यूरिया बनानी है तो आप 2.17 से सीधे गुणा कर दीजिए, या 100/46, क्योंकि 46% नाइट्रोजन होती है, तो ये 100/46 गुणा 16, तो ये करीब करीब 35 किलोग्राम यूरिया आ जाएगी। तो अगर आप पूरी की पूरी नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में बुआई के समय डालना पड़ेगा। अब उसके साथ आपको फास्फोरस भी देना है, पोटेशियम अभी छोड़ देते हैं हम। तो फास्फोरस आप दे रहे हैं डीएपी के माध्यम से, तो ऐसे केस में इसमें डीएपी में जो 46% होती है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर भी 100/46 गुणा 24 ये बनेगा, क्योंकि 46% फास्फोरस है, तो ये लगभग आ जाएगा 52 किलोग्राम। तो 52 किलोग्राम डीएपी आपको देनी पड़ेगी। 24 किलोग्राम फास्फोरस देने के लिए 1 एकड़ में आपको 52 किलोग्राम डीएपी देनी पड़ेगी। अब अभी मैंने आपको बताया कि 10 किलोग्राम डीएपी से जो नाइट्रोजन मिलती है 4 किलोग्राम यूरिया के बराबर बनेगी। तो इसका मतलब 52 किलोग्राम, मतलब इसे 50 मान लें हम, तो कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम से 4 किलोग्राम यूरिया, तो 50 किलोग्राम डीएपी से, तो 50 इसको हम करेंगे 4 से गुणा कर दें। ये देखिए 10 से चाहिए 4 किलोग्राम, तो 1 से कितनी चाहिए, इसको ऐसे देख लीजिए, 10 किलोग्राम डीएपी की जो यूरिया आती है वो आती है 4 किलोग्राम। तो हमारी 52 किलोग्राम डीएपी से ये हो जाएगी 4/10 गुणा 52, या लगभग ये हो गई 20 किलोग्राम, मोटा मोटा ये हो गया। तो इसका मतलब ये 20 किलोग्राम यूरिया की बचत हो जाएगी। फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको 24 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ में देना है, और उसको देने के लिए आपके पास है डीएपी खाद, तो डीएपी आप डालेंगे 52 किलोग्राम कैलकुलेशन से। अब 52 किलोग्राम डीएपी में नाइट्रोजन भी है, तो वो कितने यूरिया के बराबर होगी। तो हमारा एक ये जो सूत्र मैंने आपको बताया कि 10 किलोग्राम डीएपी डालने से आपको 4 किलोग्राम यूरिया की बचत हो जाती है। तो 52 मतलब 50 हो गया, तो 50 किलोग्राम डीएपी से 20 किलोग्राम यूरिया की बचत हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से फिर आपको 20 किलोग्राम यूरिया घटानी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि वो डीएपी से मिल गई है। तो ये कितना आया? 15 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ में अगर आप 52 किलोग्राम डीएपी दे रहे हैं तो आपको 15 किलोग्राम यूरिया देने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको इस हिसाब से नाइट्रोजन फास्फोरस देना है तो। अब पोटेशियम की कैलकुलेशन अलग होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश से। यहां सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि डीएपी देने से हम कितनी नाइट्रोजन जो मिलती है उससे कितनी यूरिया को हमें कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 52 किलोग्राम डीएपी भी दे दें और उसके साथ 35 किलोग्राम यूरिया भी दे दें, तो नाइट्रोजन ज्यादा चली जाएगी। तो शायद आपकी ये समझ में आया होगा कि हम 52 किलोग्राम जब डीएपी दे रहे हैं तो 10 किलोग्राम से 4 किलोग्राम यूरिया बचती है, तो 52 मतलब 50 किलोग्राम से 20 किलोग्राम यूरिया बच जाएगी। और हमें यूरिया चूंकि 35 किलोग्राम देनी थी इस 16 किलोग्राम नाइट्रोजन को 1 एकड़ में देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 20 किलोग्राम यूरिया घटा देंगे, तो 15 किलोग्राम यूरिया आपको देनी पड़ेगी। तो 52 किलोग्राम डीएपी के साथ आप 15 किलोग्राम यूरिया दीजिए। अगर फसल को हमारी इस तरह की जरूरत होती है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर, एकड़ में 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, जिसमें कि हम 1/3 नाइट्रोजन बुआई के समय दे रहे हैं और पूरा का पूरा फास्फोरस बुआई के समय देते हैं। तो ये कैलकुलेशन है और बहुत ही अच्छा। बस आपको सिंपल ये याद रखना है कि 10 किलोग्राम डीएपी से जो नाइट्रोजन मिलती है वो 4 किलोग्राम यूरिया के बराबर होती है। तो जब भी आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इस कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से उतनी यूरिया कम कर दीजिए। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी, ये कैलकुलेशन आपने समझी होगी, इसको नोट कर लें, समझ लें, ताकि आप ज्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। ज्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे खेती का खर्चा बढ़ता है, फसल में रोग ज्यादा लगते हैं, बीमारियां ज्यादा आती हैं, कीट भी ज्यादा लगते हैं और फसल गिर जाती है, लॉजिंग होती है। तो ज्यादा नाइट्रोजन के प्रयोग से बचने के लिए जरूरी है हमारी फर्टिलाइजर की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम उसी के अनुसार उसको यूज कर सकें। इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।